हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एपिसोड के स्टार्टिंग में सुल्तान किचन में जाकर सभी को ये बता देती है कि सेरन ने क्या डिसीजन लिया है। ऑल्सो सफिका से ये भी बोलती है कि उसे ये डिसीजन सबके सामने नहीं बताना चाहिए था। मीन्स वहाँ पे अशुमन और फुआद भी तो थे, उन्हें तो बुरा लगा होगा ना। उसे किसी की भी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, वो अपने मन में ज्यादा बनती है। तो सफिका कहती है तुम फिर से उस पर ताने मारने लग गई हो, तब उसने ये डिसीजन लिया है तो अच्छी ही बात है ना। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसी साइड सेरन रूम में आती है और ऑब्वियसली उसका गुस्सा टॉप पे था, बिकॉज फेरित ने ये डिसीजन अचानक से मतलब उससे बिना पूछे ये सब क्यों दादाजी से बोल दिया। इतने में ही वो फेरित को देखती है और उसे गंदी गंदी सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब दादाजी के सामने बोलने की, और मुझसे बिना पूछे तुमने ये डिसीजन कैसे ले लिया, और तुमने क्या कहा कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, ये किसने बोला तुमसे। तो फेरित कहता अरे शांत हो जाओ, हमें घर वालों के बारे में सोचना होगा ना। अब वैसे भी हमारी शादी हो गई है, तो तुमने यूसुफ को अपनी लाइफ से हटा दिया है, मैंने बेलन को, तो हम दोनों को ही साथ रहना है। और हम हमेशा तो ऐसे ही इस नाटक को नहीं चला सकते ना, हमें रियल रिलेशनशिप में आना होगा। तो हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए सर। शी वाज लाइक तुम पागल हो गई हो, ऐसा हमारे बीच कभी नहीं होगा। और ये बात हमारी शादी के टाइम ही डिसाइड हो चुकी थी, और मुझे कोई बेबी प्लान नहीं करना है, समझे तुम। वो स्माइल करता और कहता नहीं सरन, हमें घर वालों के बारे में सोचना होगा, और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी भी चलेगी, तुम्हारे लिए ही तो मैंने बेलन को छोड़ा है। देन वो रियलाइज करती है और उसे पता लगता है शिट, मेरी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। तो वो कहती है ओ आई एम रियली सॉरी फेरित, मैंने तुमसे जो भी कहा, तुम्हें बेलन को रखना है रखो, तुम्हें उसके साथ जो करना है वो करो, हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चलेगी, यही चाहते हो ना तुम। ओके मैं मान लेती हूँ, मैं यूसुफ को भी हटा दूंगी, तुम्हें बेलन से मिलना है मिलो, बट प्लीज मुझे आगे पढ़ना है फेरित, ये मेरा ड्रीम है, प्लीज फेरित समझो। ही वाज लाइक तुम तो बहुत जल्दी समझ गई, बड़ी समझदार हो तुम। वो कहती है मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे कहा कि बेलन से दूर रहो। वो कहता है अब तो कुछ नहीं चेंज होगा सेरन। इतने में ही उनका दरवाजा नॉक होता है, वहाँ पे लतीफ आता है और बोलता है तुम दोनों को दादाजी ने बुलाया है। तो सेरन कहती है फेरित मुझे पता है दादाजी इसी टॉपिक से रिलेटेड बातें करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ तुम उनसे क्लियर कर दो कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज फेरित प्लीज एक बार और मेरी हेल्प कर दो ना फेरित प्लीज। तो वो कहता है चलो देखते हैं। तो वो उसके पीठ पे चढ़ जाती है और बोलती है नहीं तुम ऐसा ही करोगे। वो दोनों हालिस के पास जाते हैं, वो बोलता है हाँ दादाजी आपने हमें बुलाया। तो वो कहता है हाँ। तभी वो दोनों देखते हैं वहाँ पे यूसुफ है। लाइक व्हाट द हेल। हालिस गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे क्यों छिपाया। फेरित कहता है क्या दादाजी हमने क्या छिपाया है। तो वो कहता है मुझे सब कुछ पता चल चुका है। फेरित कहता है क्या पता लग गया दादाजी। वो कहता है वो ही जो तुम लोग मुझसे छिपा रहे थे। वो बोलता है सेरन। तो वो एकदम से घबरा जाती है। वो कहता है ये तुम्हारी दूर का रिश्तेदार है ना। तो वो कहती है जी दादाजी। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसने बताया कि ये तुम्हारे दूर का रिश्तेदार है और ये तुम्हारा क्लासमेट भी था, और ये यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि तुम्हारे टाउन में इसकी मोम बीमार है और इसके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, ये आगे पढ़ भी नहीं पा रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं इसे जॉब दूंगा। जैसे ही फेरित और सेरिन ये सुनते हैं दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। देन फेरित कहता है दादाजी से ये तो पूछे इसकी ये लगी किस चीज की है। तो वो बताता है एक्चुअली कुछ लफंगों ने इसे मारा पीटा और इसका पर्स वगैरह लेकर भाग गए थे, इसीलिए ये यहाँ पे आया है। ओके तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे यहीं पे काम दूंगा, ये इसी घर में रहेगा और जब तक ये रह सकता है तब तक इसे नौकरी वगैरह ना मिल जाए। तो फेरित को बहुत गुस्सा आता है बट वो कंट्रोल करता है। ऑल्सो सेरन भी बहुत घबरा जाती है कि अब आगे क्या होगा। देन यूसुफ वहाँ से चला जाता है। तो हारिस बोलता है कि तुम लोगों को मुझसे ऐसी बातें नहीं छिपानी चाहिए। सेरन अगर वो तुम्हारे टाउन का था और उसे हेल्प की जरूरत थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वैसे भी हमें अपने टाउन के लोगों की हेल्प करनी चाहिए है ना। वो कहती है जी दादाजी। वो दोनों बाहर आते हैं तो फेरित को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो यूसुफ को मारने के लिए जाता है। सेरन उसे रोकते और बोलती प्लीज फेरित कुछ मत करो, पहले ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम कुछ और मत करो फेरित प्लीज। उसे गुस्सा तो आ रहा होता है बट वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और बोलता है अब तो तुम खुश हो ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तो वो कहती है अब इसमें मेरी क्या गलती है। अगर वो यहाँ पे आ गया, उसने खुद को मेरे टाउन का बताया और दादाजी से हेल्प मांगी और दादाजी ने उसकी हेल्प कर भी दी, तो इसमें मेरा रोल क्या है। वो कहता है स्टार्टिंग तुमसे ही हुई थी, मैंने तुमसे 10 बार मना किया था मत जाना उससे मिलने, लेकिन तुम गई ना, तुमने उसे ब्लॉक किया। वो तो शुक्र है मैंने उसके वॉइस मैसेजेस देख लिए। वो कहती है मुझे सच में कुछ नहीं पता था फेरित। वो कहता है बस करो अब बहुत हो गया। सामान को इधर उधर फेंकने लग जाता है और अपना बैग पैक करने लग जाता है। वो कहती है तुम अब कहाँ जा रहे हो। वो कहता है अच्छा तो ये सब करने के बाद तुम मुझसे ये क्वेश्चन कर रही हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा, तो प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए तुमसे दूर जाना है। वो कहती है रियली सॉरी फेरित बट मेरी कोई गलती नहीं है, एक बार समझो तो सही, मुझे समझने की कोशिश तो करो। मैंने उसे 10 बार मना किया था कि मेरे घर पे ना आए, ना मुझसे बात करे, ना कोई कांटेक्ट करे, बट वो ये सब क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। वो कहता है बस करो, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और सेरन रोने लग जाती है। फेरित गुलगुन के पास जाता है और बोलता है मोम मैं कहीं जा रहा हूँ। तो वो कहती है कहाँ जा रहे हो। वो कहता है बस कुछ टाइम के लिए आप बस दादाजी को संभाल लेना, और इस घर में एक न्यू कैरेक्टर आया है उसे भी। वो कहती है कौन।
कौन? तो वो बताता है सेरेन का कोई दूर का रिश्तेदार है। तो गुलगुन हंस के कहती है, ओह तो तुम सेरेन से जेलेसी फील करने लग गए हो, मीन्स तुम सेरेन को सच में पसंद करने लगे हो। वो कहता है, मोम ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सिर्फ एक दिखावा है, मेरे और सेरेन के बीच में कुछ नहीं है, और जो नया बंदा है उसका नाम है यूसुफ, तब तक मैं आऊँ तब तक आप उसे ठिकाने लगा देना प्लीज। वो कहती है, ओके मैं ध्यान रखूंगी। लतीफ यूसुफ को लेकर जाता है लोगों से मिलवाने के लिए और उसका काम बताने के लिए। अबीदीन उसे देखता है और शॉक्ड हो जाता है बिकॉज वो उसे जानता है। लतीफ यूसुफ को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि आज से ये यहीं पर काम करेगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इसे सारा काम समझाओ। अबीदीन को भी उसे देख के गुस्सा आ जाता है। देन वो कार में जाके फेरित के पास मैसेज करता है। इतने में ही फेरित वहाँ पे आ जाता है और पूछता है वो यूसुफ कहाँ पे है। तो अबीदीन कहता है, क्या हुआ, आप खुद को संभालिए, वो उसे मारने के लिए जाने वाला होता है। तो वो कहता है, वो अकेला नहीं है, वहाँ पर लतीफ भी है, खुद को संभालो। फेरित कहता है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फिलहाल मैं कहीं जा रहा हूँ। अबीदीन कहता है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो कहता है, नहीं मैं खुद जाऊँ। उसी साइड हम देखते हैं सुना को, जो की रेडी हो रही थी बिकॉज उसे और काजिम को आज हालिस के घर आना था। सेरेन उसके पास कॉल करती है और उसे सारी कहानी बताती है। सुना फिर से उसके लिए परेशान हो जाती है कि यार ये यूसुफ पागल हो गया है क्या, वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया, उसकी इतनी हिम्मत कि वो अब तुम्हारे घर में ही रह के काम करेगा, मतलब क्या चल रहा है ये, और वैसे भी डैड और मैं आ रहे हैं तो अब क्या होगा। तो सेरेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और कहती है, अगर डैड ने उसे पहचान लिया तो क्या वो उसे पहचानेंगे। सुना कहती है, लगता तो नहीं कि डैड उसे पहचान लेंगे बिकॉज डैड ने कभी उसे देखा नहीं है और आके मैं उससे बात करती हूँ, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तुम परेशान मत हो, मैं अभी जिंदा हूँ, ओके। अभी दिन उनको लेने के लिए गया था, वो सुना को देखता है और खुश हो जाता है एंड या वो सुना को पसंद करने लग गया है। देन वो उसके लिए गेट ओपन करता है, काजिम आता है। उसी साइड फेरित अकेला जाता है अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए। काफी देर बाद उसके पास बेलन का कॉल आता है और वो उसे अपने घर पे बुलाती है बिकॉज उसने खुद के हाथ से उसके लिए खाना बनाया है। तभी उसके पास वही बंदी आती है जिसने एक दिन उसके फोन से खुद के पास कॉल किया था। तो वो कहती है, हाय कैसे हो, मुझे पहचाना। वो कहता है, हाँ तुम वही हो, शायद मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रखा है और उसी दिन से तुम्हें समझ आना चाहिए था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। शी वाज लाइक, बात कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो वो कहता है, देखिए पहली बात मैं मैरिड हूँ और दूसरी बात अगर मैं मैरिड नहीं होता ना तो भी तुमसे बात नहीं करता। तब वो फेरित से बात कर रही होती है, उसका बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। फेरित के जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड आता है और बोलता है, क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा था या फिर तुम मुझ पे चीट कर रही हो, कौन है वो। वो कहती है, अरे वही लड़का मुझ पे लाइन मार रहा था, छोड़ो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। अब फेरित बेलन के पास जाने वाला था। उसी साइड हम देखते हैं यूसुफ को। सुल्तान उससे बात कर रही होती है कि वाओ नाइस, तुम्हें एकदम से ही यहाँ पे जॉब मिल गई, तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए जगह भी मिल गई, तुम काफी लकी हो। इतने में ही लतीफ आता है और बोलता है, सभी चलो काजिम और उनकी फैमिली आने वाली है। यूसुफ को ना चाहते हुए भी वहाँ पे जाना होता है बट वो डर रहा था कि कहीं काजिम उसे पहचान ना ले। सेरेन, गुलगुन, फुआद ये सभी वहाँ पे काजिम और सुना का वेट कर रहे होते हैं उनका वेलकम करने के लिए। सेरेन यूसुफ को देखती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि अगर डैड ने इसे पहचान लिया तो मैं गई काम से। ऑल्सो उसे सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं कि तब उसकी शादी फिक्स हुई थी, तब उसके साथ कैसा बिहेव किया गया था, बचपन में उसके साथ उसके डैड ने कैसा बिहेव किया था, मीन्स हर टाइम बहुत ही क्रूल और उसे हर टाइम मारा डांटा, सिर्फ ये। तो वो ये सारी बातें सोचते सोचते बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। यूसुफ को पानी लेने के लिए भेजा जाता है और सेरेन को अंदर ले जाया जाता है। तभी काजिम और सुना की एंट्री होती है। काजिम कहता है, मेरी बेटी कहाँ पे है, वो मेरे वेलकम के लिए नहीं आई। तो गुलगुन बताती है, एक्चुअली उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, आप अंदर चलिए। वो लोग अंदर जाते हैं। काजिम बोलता है, सेरेन ठीक तो हो, एक्चुअली ये थोड़ी नाजुक है तो शायद इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। सेरेन कोई परेशानी तो नहीं है। वो कहती है, नहीं डैड। सुना सेरेन को रूम में लेकर जाती है उसको आराम करवाने के लिए। एंड गाइस ये बंदा एक्चुअली बेलन का ब्रदर ही है। तो उससे बोल रहा होता है कि मैंने मॉम डैड से बात की है, वो तुम्हारे बारे में ही बोल रहे थे, एक्चुअली तुम्हारे और फेरित के बारे में। तो वो कहती है, तुम तो समझते ही हो ना सब कुछ, और कुछ टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे भी फेरित ने खुद की मर्जी से ये शादी नहीं की है, वो सेरेन को कुछ टाइम में छोड़ देगा और फिर मैं और वो साथ हो जाएंगे। काश ये टाइम जल्दी आ जाए। इतने में ही फेरित आता है। बेलन उसका वेलकम करती है, उसके लिए खाना लगाती है और बोलती है, ये सारा खाना आज मैंने बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। सेरेन रूम में जाते ही हंसने लग जाती है। तो सुना कहती है, तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है, मैंने ये सब ड्रामा किया ताकि यूसुफ वहाँ से चला जाए और डैड का ध्यान ना जाए उसकी तरफ। अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या होगा, डैड उसे देखेंगे तो, और अगर उसे पहचान लिया तो। सुना कहती है, हमें ही कुछ करना होगा, रुको। उसी साइड फुआद काजिम से पूछता है कि मुझे कुछ काम है, फाइल वगैरह बनानी है, तो क्या मैं सुना को लेकर जा सकता हूँ लाइब्रेरी। वो कहता है, जरूर। तो वो सुना को लाइब्रेरी लेकर जाता है और इफाकत उसे देख के थोड़ा अलग रिएक्शन देती है। तभी काजिम को हालिस ने अपने रूम में बुलाया था तो वो उसके पास जाता है। फेरित का मूड ऑफ था तो बेलन पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है। वो कहता है, हाँ सब ठीक है। उसका भाई उठ के जाता है तो वो पूछती है, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है, नहीं, तुम तो जानती ही हो क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो वो कहती है, हाँ उस यूसुफ की वजह से है ना। तो वो कहता है,
इसका नाम तुमने कहाँ पे सुना? वो बताती है एक्चुअली तो मैं वॉशरूम में थी तो मैंने सुना और सेरेन को बातें करते हुए सुना था। सेरेन बोल रही थी कि वो यूसुफ नाम के लड़के से अभी भी प्यार करती है और वो ये सब कुछ उसी के लिए कर रही है। वो फेरित को भड़का देती है। जैसे ही फेरित ये सुनता है उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है और वो बोलता है अब मुझे घर जाना ही होगा। बेलेन वाज लाइक खाना तो खा के जाओ। वो कहता है खाना बाद में, पहले मुझे सेरेन से बात करनी है। तो बेलेन कहती है सही तो है, वो उससे अभी भी प्यार करती है, हम दोनों के बीच में तो कोई परेशानी नहीं होगी ना। बट वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।